हाय सैज, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। दिस इज़ फॉर सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं फॉर अ पर्सनल कंसल्टेशन ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ओके, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज फ्रॉम द 30th of May to the 5th of June 2022। सैजिटेरियस की एनर्जीज अपने पर्सन की तरफ। इस पर्सन की एनर्जी सैजिटेरियस की तरफ। ओके, सैजिटेरियस आपकी बात की जाए तो आपकी तरफ से मतलब अब है ना, होल्ड ऑन नहीं कर पा रहे आप ज़्यादा। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया आपने होल्ड ऑन कर लिया, बहुत टाइम हो गया आपने मेंटेन कर लिया कि मैं मतलब होगा 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 होगा। लेकिन ठीक है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का मतलब कोई ना कोई हमेशा एक बंदा होता ही है या बंदी होती है जो रिलेशनशिप में एक पर्सन हमेशा स्ट्रांग होता है। कि रिलेशनशिप को वर्कआउट कर देंगे, रिलेशनशिप को वर्कआउट कर देंगे, कुछ भी हो जाए, विल कीप फेसिंग द प्रॉब्लम। कि मतलब प्रॉब्लम को फेस करना एक पर्सन की फितरत में होता है। दूसरा पर्सन होता है, प्रॉब्लम आता ना भागता है पहले। आपकी तरफ से ऐसा हो रहा है ना कि आपने कुछ भी करके ना अब तक आप फेस कर रहे थे कि जो भी हो जाए ना, आई विल फेस इट हेड ऑन। कि रिलेशनशिप को तो टिका के रखना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अब कहीं ना अब एक छूट रहा है, थक रहे हैं आप। लाइक आई एम फेड अप, जैसे बोलते हैं ना, फेड अप, एग्जॉशन हो रहा है कि भाई और कितना, कब तक हो सकता है। आपके पर्सन की बात की जाए ना, मुझे लगता है आपके पर्सन को प्यार तो बहुत है आपके लिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप में सारा काम आप करें, जो पॉसिबल तो है नहीं अनलेस आपके पर्सन बहुत मतलब छोटे बच्चे हो तब तक। बट दो एडल्ट्स में अगर रिलेशनशिप हो, तो एडल्ट्स में रिलेशनशिप अगर सक्सेसफुल करनी हो तो बोथ ऑफ देम हैव टू पुट इन द इक्वल वर्क। यहाँ पे कोई लड़का लड़की ऐसा नहीं होता है, बोथ हैव टू पुट इन द इक्वल वर्क। एटलीस्ट मेंटली एफर्ट तो करनी ही चाहिए फॉर श्योर। यहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो गए मेंटल एफर्ट कर करके थक चुके हैं। आई फील अब आप है ना, अब आप मतलब एक रिजिड हो गए एकदम से। रिजिड नॉट इन अ बैड वे, आई लाइक इट बिकॉज इट्स इन अ गुड वे। रिजिड मतलब एकदम से ना आप जिद्दी से मतलब स्टबन्स हो गए कि अब भाई यही होना है, या तो आप मुझसे शादी कर लें, या तो आप मुझे कमिटमेंट देते हैं, या फिर यू गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ फॉर एवर। एक एक स्ट्रक्चर ला रहे हैं आप अपनी लाइफ में, लाइफ में नहीं, इस कनेक्शन में। यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब तक आप कंट्रोल ले नहीं रहे थे सिचुएशन का, ओके अब आप कंट्रोल ले रहे सिचुएशन का। अब आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि मतलब ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। जैसे बोलते हैं ना, बाउंड्रीज डालते हैं ना, सो कहीं ना कहीं है ना, आप अपनी बाउंड्रीज हाई कर रहे हैं कि भाई ये है। अगर इस बाउंड्री को, इस दीवार को पार करके आ सको तो ठीक है, नहीं कर सके और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ही अगर तुम्हें निकलना है मेरी लाइफ से, तो फिर अभी निकल जाओ। बिकॉज आपकी तरफ से है ना, अब तक आपको जो भी डर था, फियर था, एंग्जाइटी थी, यार ये मुझे छोड़ के चले जाएगा, छोड़ के चले जाएगी, जो भी डर था, इतना ज़्यादा डाउट था ना, वो सारा आप रिलीज़ कर रहे हैं। यू आर गेटिंग दैट स्ट्रेंथ एकदम से कि क्या हो जाएगा, बंदा चले जाएगा ना मुझे छोड़ के, बंदी चली जाएगी ना छोड़ के, चल ठीक है यार, नसीब में होगा तो चली गई, और नसीब में होगा तो वापस भी आ जाएगी। या फिर उससे कोई बेटर भी मिल जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल नेचर हो रहा है आपका, लॉजिकल सोच रहे इस बार। अब तक बहुत आपने इमोशनल सोचा, इस बार है ना आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। इस बार एटलीस्ट ये वीक के लिए तो बहुत प्रैक्टिकल बनने वाले हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे नो इमोशंस। इमोशंस को डब्बे में बांध के आउट, डब्बे में डाल के लिड बंद करके बंद कर दिया है आपने, यू लेट इट गो। इट्स लाइक इस बार तो इमोशनली तो मतलब मुझे हैंडल करनी ही नहीं सिचुएशन। बहुत बार इमोशनली हैंडल कर दी, मुँह की खाई है मैंने, इस बार नहीं। मुझे लगता है आप लोग है ना अपनी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन लाइंस टू प्रॉबली टॉक टू अदर पीपल। इनके तरफ से नहीं, कुछ लोग, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनके तरफ से इनको कम्युनिकेट करें। मुझे बहुत छोटे लोगों के लिए लग रहा है, मतलब छोटे ग्रुप के लिए लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करें और एकदम मुंह पे बोलते कि भाई करना क्या है बताओ मुझे सीधा सीधा। एक ग्रुप मुझे वो दिख रहा है सैजिटेरियस का, जो आप सामने से जाके कम्युनिकेट करें कि भाई करना क्या है, आर वी इन दिस रिलेशनशिप, यस और नो। ये छोटे ग्रुप के लिए लग रहा है। बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि आप मतलब मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई यही सही तरीका है, दिस इज द राइट वे टू ब्रिंग जस्टिस। सो आप जस्टिस ला रहे इस रिलेशनशिप में। कैसे?
यू आर ब्रिंगिंग रिलेशनशिप में जस्टिस बाय कटिंग दिस पर्सन ऑफ, कि भाई इनके साथ पूरा का पूरा वंस एंड फॉर ऑल फाइनल कट आउट ही कर देते हैं, बिकॉज यही कर्मा है। ये पर्सन को कर्मा आप कैसे दे रहे हैं, या तो आप बोल रहे हैं कि भाई या तो आप मेरे साथ बैलेंस कर लो, सब कुछ ठीक कर ले, या फिर आप इनको कट ऑफ करके आगे बढ़ रहे हैं। यू आर ओपनिंग योर कम्युनिकेशन लाइन्स टू अदर पीपल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रहे हैं, अब तक से जो जो आपको अवॉइड करे थे उन सब के साथ बातें कर रहे हैं आप, ठीक है। और आपको लग रहा है कि भाई यही सही है, यही कर्मा है, ये पर्सन जो करना है करे, आपको तो यही सही लग रहा है, आप यही करेंगे। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन है ना बहुत कॉन्ट्रास्ट के एनर्जीज में है। एक तरफ से आना चाहते हैं आपकी तरफ एकदम से, मतलब प्यार से, कि भाई आई लव सैजिटेरियस, इनके बिना मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, एकदम से आना चाहते हैं प्रपोजल के साथ, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। दूसरी तरफ एकदम से होल्ड बैक कर रहे हैं बिकॉज वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। सो दोनों तरफ है ना, प्यार भी है लेकिन कमिटमेंट नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन हो रखी है आपकी कि भाई प्यार तो बहुत है, तो मैं एक तरफ से बोल ही दूँ कि भाई सैजिटेरियस आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू वेरी वेरी मच, अभी भी मैं वही प्यार चाहता हूँ, अभी मैं वही प्यार चाहती हूँ, कनेक्शन अभी भी वही रहेगा, जैसे पहले थे वैसे रह लगे। लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे बिकॉज उन्हें पता है कहीं ना कहीं या तो वो कमिट कर नहीं सकते, दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन चीटर है, लायर है, नॉन कमिटल ही है, और तीसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और ऑब्वियसली शादी हुई तो आपके साथ कैसे कमिटमेंट करेंगे। इसमें से कोई एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को पता है कमिटमेंट अभी पॉसिबल नहीं है, या फिर कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं है, जो भी है। सो एक तरफ से आना चाहते हैं आपकी तरफ कम्युनिकेट करने के लिए, और दूसरी तरफ से होल्ड बैक कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन आप दोनों के बीच में ना फैमिली हो सकती है, ट्रेडिशन हो सकती है, प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन है ना, ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, कहीं ना कहीं सुलह चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। कैसा रिकन्सिलिएशन कि अभी कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता, या कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ यार, मतलब क्यों, मतलब कमिटमेंट के लिए इतना क्यों पकड़ के रखे हो कमिटमेंट को, जैसी थी रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे रहते हैं ना, क्यों मतलब एक ही चीज़ में लड़ाई झगड़ा करके रखे हो, वैसे। सो ये पर्सन ओपन अप होना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, बट अभी भी कमिटमेंट के इश्यूज है। सो आपको मैनिफेस्ट कर रही है, ओके, साइलेंटली मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि भाई क्या करे, ऐसा क्या किया जाए कि सैजिटेरियस से बातें वापस शुरू हो। आपके इंटेंशंस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ। सैजिटेरियस इज इंटेंशंस टुवर्ड्स देयर पर्सन 30th May to the 5th of June 2022। वेरी गुड। इस पर्सन के इंटेंशन सैजिटेरियस की तरफ 30th of May to the 5th of June 2022। सैजिटेरियस आपकी बात की जाए ना, तो आपकी तरफ से तो ये ओवर एंड डन है। बिल्कुल ही ओवर एंड डन है। आप मतलब बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस पर्सन से मतलब बातें ख़त्म करनी है। आपकी इंटेंशन है ही नहीं कि इनके साथ आपको कोई भी ना लड़ाई करनी है, ना आपको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, ना आपको आर्ग्यूमेंट करनी है, आपको बात भी नहीं करनी। यू नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू दिस पर्सन सैजिटेरियस। मुझे लग रहा है आपकी इंटेंशन ही नहीं है, बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं इनसे बात करने की, क्योंकि आपको पता है जब भी बातें होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, ड्रामा होता है, केओस होता है, या तो बहुत से लोग बीच में आ जाते हैं रिलेशनशिप में। आपके पर्सन को शायद हैबिट होगी दूसरे लोगों को बीच बीच में इंटरफेयर में डालना, फ्रेंड्स को, सबको इंटरफेयर ज़्यादा, तो पूरी खिचड़ी हो जाती है रिलेशनशिप की। सो आपकी तरफ से क्या हो रहा है, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, भाई मुझे बात ही नहीं करनी है, चैप्टर ही ख़त्म करो। आपके पर्सन की बात क्या हो रही है, आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। मतलब उन्हें लग रहा है, मतलब क्या पावर है सैजिटेरियस में, मतलब मुझे लात मार के चली गई या मुझे लात मार के चले गया ये, मतलब मैं इतना अपने आप को मतलब ग्रेट समझती थी या ग्रेट समझता था, मतलब इसे कोई पढ़ता ही नहीं है, अपने आप में अपनी ज़िंदगी में मस्त है सैजिटेरियस। बिल्कुल यही होना चाहिए। सुपर, आई लाइक यू सैजिटेरियस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सो अभी आपके पर्सन है ना क्या हो रहा है, देखिए किंग और क्वीन आ गया, अट्रैक्शन दोनों तरफ स्ट्रांग है, लेकिन आपके पर्सन है ना कॉन्फिडेंस नहीं है। जितना कॉन्फिडेंस आप में आ रहा है ना, उतने इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज यू आर ओके ऑन योर ओन ना। आपको रियलाइजेशन हो रहा है ना कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा। आप एक कॉन्फिडेंट मोड में है कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है, लॉजिकल लिया है। आपके पर्सन के इंटेंशन तो है आपकी तरफ आने के। आप में से बहुत लोगों के लिए ना आपके पर्सन, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो आपके साथ फेस टू फेस ट्रैवल करके फेस टू फेस बातें करना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो अब उनकी तरफ से ना एक डिटर्मिनेशन आ रहा है कि भाई अब वापस से शुरू करनी है रिलेशनशिप, एंड इसको मतलब एंडिंग तक, अंजाम तक ले जानी है। मतलब जो भी होगा वी विल फाइंड आउट, बट जो भी है आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ऐसा अट्रैक्शन मतलब जैसे वो एकदम स्मिटन हो गया है कि मतलब बंदा होता है ऐसा या बंदी होता है ऐसी, मतलब लाइक एकदम बैड एस, एकदम हॉट सेक्सी हैंडसम, मतलब किसी की परवाह ना किए, वो ऐसे धाकड़ होती है ना, वैसे टाइप की एनर्जी दिख रही है आपको।
देख रहे हैं आपको वैसे, जिसकी वजह से उनके अटेंशन आ रहे हैं, भाई मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, लूज़र जैसे लग रहा हूँ मैं, लूज़र जैसे लग रही हूँ मैं। चलिए सैजिटेरियस क्या एक्शन लेंगे अपने पर्सन की तरफ 30th May to the 5th June 2022। हाय हाय हाय, ठीक है। और क्या एक्शन ये पर्सन लेंगे सैजिटेरियस की तरफ 30th May to the 5th June 2022। ओके चलिए आपकी बात करते हैं। आप में से बहुत लोग हैं ना, आप रिलीज़ कर रहे हैं अपने आप को, मतलब बहुत वेट करा है इस पर्सन ने, अब आपको वेट नहीं करना है, आपकी तरफ से हो चुका भाई, बहुत जितना वेट कराना था, जितना टाइम वेस्ट करना था मेरा हो चुका, नाउ बाय बाय यू नो। सो आप ना एफर्ट डाल रहे इस पर्सन में, आपको पता है ना यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है ना, कि मतलब एक चीज़ को आप जितना भी मतलब एक मतलब जैसे प्लांट होता है ना, प्लांट को पानी दे दे, वो सनराइज दे दे, प्यार दे दे, इमोशन, लेकिन वो ग्रो ही नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है यू नो। ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा पानी दे रहे प्लांट को, या फिर उसे कम सनलाइट मिल रही है, जो भी है कोई ना कोई चेंजेस करने हैं ना, लेकिन प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है। सो या तो आप प्लांट को चेंज ही कर ले, या फिर कोई टेक्निक चेंज कर ले। आपकी तरफ से क्या हो रहा है, प्लांट ही चेंज कर रहे हैं लाइक यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, बिकॉज आपकी तरफ से कमिटमेंट अगर ना हो तो फिर इट इज़ नॉट वर्थ योर टाइम, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो जो चीज़ ग्रो नहीं हो रही हो, जहाँ पे ग्रोथ या कमिटमेंट का मतलब जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पे जगह ही नहीं है ग्रोथ या कमिटमेंट की, तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत भी नहीं है। सो आपकी तरफ से आप मतलब रिलीज़ कर रहे हो अपने आप को कि भाई बहुत हो गई वेटिंग एनर्जी यू नो। मैं बेवकूफ़ थी, मैं बेवकूफ़ था कि मैं वेट करते रहे तुम्हारी यू नो। अब आप जा रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो अभी भी आपके पर्सन है ना, उनको करेज और कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं अभी भी कनेक्शन मतलब टूटा हुआ है, या फिर यू नो यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज, या फिर उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन नहीं रहा यू नो। सो अभी भी कम्युनिकेशन अभी भी ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं बताया था पहले भी, आप में से बहुत लोगों के लिए या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और वो मैरिज वो निकल के, वो कमिटमेंट मैरिज निकल के आपके पास आना पड़ेगा, जो अभी कर नहीं पा रहे बिकॉज डर रहे, वो करेज नहीं हो रही। अगर ये मैरिड नहीं है तो अभी भी मैरिज कमिटमेंट नहीं हो सकती उनकी तरफ से, और इसलिए वो अभी भी वेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन लाइंस अभी भी थोड़े बहुत डिलेड है, लेकिन करेज नहीं हो रहा है इनका यू नो। इन्होंने शायद या तो ये आना तो चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या किया जाए, बिकॉज आपकी तरफ से इतने कॉन्फिडेंस अब वो देख रहे हैं ना आपको, तो उन्हें लग रहा है कि पक्का इन्हें मुझे मनाई करना है, सैजिटेरियस को पक्का गालियाँ दे के 2-3 सुना के मुझे मनाई करना है, मतलब यू नो निकालना है मुझे बाहर। तो वो अभी भी करेज नहीं गैदर कर पा रहे हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम कमिटमेंट है। उन्हें पता है कि अब इस बार अगर आपके पास आना है तो कमिटमेंट के साथ आए, वरना मतलब फ़ायदा ही नहीं है यू नो। बात जितनी बिगड़ी हुई और भी बिगड़ जाएगी। सो आई थिंक दे आर वेटिंग कि या तो वो फैमिली को कन्विंस करके फिर आपके पास है, बिकॉज फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा उन्हें अभी, दे डोंट हैव फैमिली सपोर्ट राइट नाउ। और अगर मैरिड है तो ऑब्वियसली मैरिड है, तो कहाँ से वो निकलेंगे, तभी तो आएंगे आपके पास। सो ये वीक के लिए थोड़ा बहुत डाइसी लग रहा है कम्युनिकेशन, बट थोड़ा करेज अगर गैदर कर ले तो आ जाए। प्यार तो बहुत है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के ना उनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके बाय।